हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भगत सिंह ऑनलाइन सोल्यूशन। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, लेकिन ये वीडियो मैं दोबारा इस वजह से बना रहा हूं क्योंकि इसकी वेबसाइट अब बदल गई है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले कंप्यूटर पर लेकर चलता हूं और आपको इसका न्यू प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। या फिर आप सर्च बार में सर्च करेंगे nfbs.upsgc.gov.in तो भी आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद आप सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अबाउट स्कीम। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है योजना का विवरण। इसके नीचे सबसे पहले एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार के कमाऊ मुखिया जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम की मृत्यु हो जाने की दशा में। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर आपके घर में कोई भी मुखिया है और वो एक्सपायर हो जाता है, उसमें हो सकता है कि हस्बैंड हो, वाइफ हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ पहले से ही ना हो, उनके बच्चे हो और बच्चे ही उस टाइम पे मुखिया घर के होते हैं। तो अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके बाद जो भी उनके घर में बचता है वो इस योजना का लाभ ले सकता है। बस इसकी एक शर्त ये है कि जो मुखिया होगा उसकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए। उसके बाद में आपको अर्हता और इसकी बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं वार्षिक आय का विवरण लिखा हुआ है। यहां पर आप देखेंगे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 40,080 रुपए से कम आपकी आय होनी चाहिए सालाना, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो 56,460 रुपए सालाना आय होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आय प्रमाण पत्र उसका लगेगा जिसके नाम से आप ये फॉर्म भर रहे हैं। अगर मान के चलिए हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं और उनकी वाइफ इस फॉर्म को भर रही है तो उनकी वाइफ का ही यहाँ पर आय प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मूल निवासी उत्तर प्रदेश के होने आवश्यक है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे भुगतान प्रणाली। यहां पर आप देखेंगे स्टेट बैंक में खुले सिंगल नोडल। इस लाइन को आप पढ़ लेंगे। इसका मतलब यह है जिस बैंक में भी आपका आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक होगा, एनपीसीआई सर्विस आपके जिस खाते में भी चालू होगी उसमें ही आपकी पेमेंट भेज दी जाएगी। उसके बाद आप यहां पर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज। यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे वैध आधार कार्ड चाहिए, उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बाद आय प्रमाण पत्र चाहिए जिनका भी आप फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद आधार सीडेड बैंक खाता संख्या। इसका मतलब है कि आपके पास खाता संख्या या फिर आपकी बैंक की पासबुक होनी चाहिए। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ फोटो, आपका फोटो होना चाहिए, और अगर आप साइन करते हैं तो आपके साइन, अगर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठे का निशान आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं जिनकी बेमृत्यु हो गई है उनका एक डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है, जैसे कि उनका आधार कार्ड या फिर उनका वोटर पहचान पत्र या फिर अन्य डॉक्यूमेंट आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आ जाएंगे तो इसमें आप यहां पर क्लिक करेंगे नया पंजीकरण, नया आवेदन करने हेतु यहां क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप यहां पर सबसे पहले जनपद सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि जनपद हम बागपत से हैं, बागपत सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आप गांव से हैं तो ग्रामीण पर सिलेक्ट करेंगे। ग्रामीण पर सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर अपनी विधानसभा को चूज करेंगे। अगर आप शहर से हैं तो शहरी पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपनी विधानसभा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर शहर के सामने आप अपना शहर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका शहर है। उसके बाद यहां पर आप अपना वार्ड नंबर, जो भी आपका वार्ड नंबर है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर जो आपके आधार कार्ड में फुल एड्रेस है उस फुल एड्रेस को आप यहां पर डालेंगे। उसके बाद यहां पर आपके आधार कार्ड के अनुसार बेसिक डिटेल्स डलेंगी, जैसे कि आपका नाम, उसके बाद लिंग, आपका लिंग क्या है, ट्रांसजेंडर है, स्त्री है या फिर पुरुष है। उसके बाद आपकी यहां पर जन्म तिथि डलेगी। जन्म तिथि डलने के बाद आप यहां पर अपने पति या फिर पिता का नाम यहां पर डालेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी जेंट्स का भर रहे हैं तो यहां पर उनके पिता का नाम डलेगा। अगर आप किसी लेडी का भर रहे हैं तो उनके यहां पर पति का नाम डलेगा। उसके बाद श्रेणी के सामने आप ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, माइनॉरिटी, जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालकर आप ये कैप्चा कोड भरेंगे और वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो भी आप यहां पर मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी। उस ओटीपी को आप यहां पर डालकर वेरीफाई करेंगे। जब आप ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपकी डिटेल्स आधार कार्ड से फैच कर ली जाएगी। आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण ये यहां पर लिखा आ जाएगा। उसके नीचे आपकी आधार कार्ड के अनुसार बेसिक डिटेल्स होगी। उसके बाद आप यहां पर दोनों जगह अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आप यहां पर कंसेंट पर क्लिक करेंगे। ये कैप्चा कोड यहां पर भरेंगे और वेरीफाई आधार एंड सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद एक बार और आपको यहां पर ओटीपी भेजने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप ओटीपी भेज देंगे। ओटीपी भेजने के बाद
आप यहाँ पर ओटीपी डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। उस पेज का आप सबसे पहले प्रिंट लगा लेंगे। प्रिंट लगाने के बाद आप अपने पास उसे सेव करके रखेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी की तरह भेज दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर मान के चलिए आपका ये पेज यहाँ से कैसे भी करके क्रैश हो जाता है या फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है तो आप किस तरह से आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके लिए आप दोबारा से इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है आवेदन पत्र की स्थिति। आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहाँ पर क्लिक करें। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे। दोस्तों जो आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया गया होगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड भरेंगे और ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दी जाएगी। ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ था उसके बाद आप यहाँ पर अपने पूरे फॉर्म में आ जाएंगे। इसमें आप आगे सारे स्टेप पूर्ण करेंगे। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं स्टेप 1 पंजीकरण। यहाँ पर हमने पंजीकरण कर लिया है। उसके बाद आधार प्रमाणीकरण, यहाँ पर भी हमने आधार प्रमाणीकरण कर लिया है। उसके बाद आवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन, आगे की डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल 7 स्टेप इसमें होते हैं। 7वें स्टेप पर जाकर आपका फाइनल प्रिंट निकल जाता है। तो चलिए आगे का प्रोसेस मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आवेदन करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका बैंक का विवरण आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आप यहां पर अपना जनपद सिलेक्ट करेंगे जहां पर भी आपका बैंक है। उसके बाद यहां पर क्लिक करेंगे और अपना आप बैंक चूज करेंगे। जो भी आपका बैंक होगा उस पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो उसके बाद यहां पर आप आगे अपनी शाखा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आप आईएफएससी कोड देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप अपना खाता संख्या डालेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं मृतक का विवरण। यहां पर आप मृत्यु का कारण देखेंगे। यहां पर क्लिक करके आप जो भी मृत्यु का कारण है वो डालेंगे और अगर नॉर्मल मृत्यु हुई है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे स्वाभाविक सामान्य मृत्यु। उसके बाद मृतक का व्यवसाय आप यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां पर आवेदक का मृतक से संबंध कि वो उनके क्या लगते थे उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण, इस पर आप क्लिक करके एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। मान के चलिए आप मृतक का आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आप आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद आप यहां पर कंसेंट देंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन करना होता है। इसके लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन। और दोस्तों अगर आपका जो ये फॉर्म आपने भरा है अगर आपका ये गलत भर जाता है तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं आवेदन संशोधन करें और आपकी डिटेल्स आप अपनी ठीक कर सकते हैं। अब आप क्लिक करेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर मृत्यु की तिथि डालेंगे सबसे पहले। उसके बाद मृतक का लिंग यहां पर चयन करेंगे। उसके बाद यहां पर आप मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे। जैसे ही आप संख्या डालेंगे उसके बाद क्लिक करेंगे वैलिडेट डेथ सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद आप यहां पर ये सारी डिटेल्स को देख लेंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे वैलिडेट डेथ डिटेल्स। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन हो चुका है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे आय प्रमाण पत्र सत्यापन। उस पर क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले यहां पर आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या डालेंगे। उसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक डालेंगे। दोस्तों आवेदन फॉर्म संख्या और आय प्रमाण पत्र क्रमांक कहां पर होता है आप ये यहां पर ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहां पर डालेंगे और क्लिक करेंगे सबमिट फॉर इनकम सर्टिफिकेट नंबर वैलिडेशन। उसके बाद इसकी भी डिटेल्स इसी तरह से नीचे खुल जाएगी। इसे आप वेरीफाई कर लेंगे और क्लिक करेंगे वैलिडेट इनकम डिटेल्स। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं स्टेप 5 भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। दस्तावेज अपलोड करने के लिए आप क्लिक करेंगे दस्तावेज अपलोड करें। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको एक फोटो अपलोड करना होता है। उसके बाद यहां पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अपलोड करना होता है। उसके बाद यहां पर मृत्यु प्रमाण पत्र को अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद आप यहां पर क्लिक करते हैं सभी दस्तावेज अपलोड करें। यहां पर आप ऊपर साइज देख सकते हैं कि किस साइज का आपको क्या डॉक्यूमेंट रखना है। इसका मतलब है कि आपको जो आय प्रमाण पत्र यहां पर अपलोड करना है वो एक तो पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए और 10 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं एप्लीकेंट फोटो एंड सिग्नेचर साइज शुड बी ग्रेटर देन 1 KB एंड लेस देन 20 KB। इसका मतलब है कि यहां पर 20 KB से कम और 1 KB से ज्यादा आपको फोटो और सिग्नेचर का साइज रखना होता है और ये यहां
यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड होते हैं। जब आप यहाँ पर ये अपलोड कर लेंगे तो क्लिक करेंगे सभी दस्तावेज अपलोड करें। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप 5 भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप क्लिक करते हैं जांच हेतु प्रिंट करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जांच हेतु प्रिंट करें, उसके बाद आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। ये आप पूरी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है प्रिंट। प्रिंट का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। प्रिंट करके अगर आप ये किसी और का फॉर्म भर रहे हैं तो उन्हें दे सकते हैं, वो अपनी डिटेल्स को पूरी वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर अगर कोई करेक्शन होगी तो वो बता देंगे। अगर वे कोई भी करेक्शन बताते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आवेदन संशोधन करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी डिटेल यहाँ पर सुधार सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये फाइनल सबमिट हो जाता है। फाइनल सबमिट होने के 2 से 3 दिन बाद आप यहाँ पर आएंगे दोबारा से और क्लिक करेंगे फाइनल प्रिंट निकाले। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पूरा फॉर्म ये प्रिंट के तौर पर निकल जाएगा। इसका आप सबसे पहले प्रिंट लगा लेंगे और जो भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल इस फॉर्म को भरने में किया है सभी की फोटोकॉपीज लगाकर आप अपने समाज कल्याण विभाग या फिर आप अपनी तहसील में पटवारी के पास जमा कर देंगे। जमा करने के दोस्तों 1 साल के भीतर आपकी पेमेंट आपके खाते में 30,000 रुपए भेज दी जाती है। और अगर आपको पेमेंट टाइम से नहीं भेजी जाती है तो आप अपनी तहसील या फिर समाज कल्याण विभाग में कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी इसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इस फॉर्म को पूरा भर सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्म को भरने में जरा भी परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, आपको कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपके पूरा समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।